या लोकानां त्रिलोकानां विद्याधरपणायते। वर्तमान साथ गायत्री श्री माफी भगवान की जय हो। आचार्य भगवत महाराज की जय हो। देवाणी माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। रवि शेण आचार्य महाराज की जय हो। श्री कहते हैं श्री राम, यहाँ पर वर्णन किया गया है कि लक्ष्मी से युक्त हृदय जिनका मुख मुद्रा रूपी कमल से प्रसन्न है, महापुण्यधारी है, महाबुद्धिमान, गुणों के मंदिर, उदार चरित्र के धारक, केवल ज्ञान के कम एक गर्दन महाराज जी कहते हैं। हम जैसे छोटे मोटे मुर्दाज अपने को क्या अद्भुत मान लिया कि हम जैसे छोटे मोटे मुर्दाज तो उनकी तरह करने में समर्थी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मार्ग तो वही है जिस पे बड़े लोग गए उस पर हमको चलना है, इसलिए उसने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो मानव महासंतों की कथा का वर्णन करते हुए जीवन सफल होता है, महापुरुषों का गुणगान करता है, वही मुक्त श्रेष्ठ है। यदि किसी को ये कंठ मिला तो भगवान जिनेंद्र के कला का पुरुष के चरित्र का वर्णन करने के लिए मिला। यदि कान मिले तो जो कला का पुरुष है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो महापुरुष है, उनकी कथा सुनने और कहने के लिए मिला। अन्यथा और किसी कार्य में इन इंद्रियों का कोई भी पुण्य का संचय नहीं है, बल्कि अशुभ कर्म का संचय ही जीव करता है। जैसे दूध व पानी का मिला होने पर हंस दूध ही ग्रहण करता है, लेकिन हंस में जो क्वालिटी होती है, हंस में ये क्वालिटी होती है, यदि आप 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी मिलाकर एक पात्र में रखकर हंस को पीने के लिए दे दो तो वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। देखो इतनी बड़ी क्वालिटी है हंस के अंदर होती है ये क्वालिटी। तो वैसे ही दोनों दोस्त में मिले हुए में नीच पुरुष दोष को ग्रहण करते हैं। जैसे किसी के मस्तक में मोती और मांस दोनों हैं, उसमें कौवा मोती को छोड़कर मांस को ग्रहण करेगा, और जो दुष्ट पुरुष निर्दोष रचना को भी दोष रूप में देखते हैं, दुर्जन गुणों को छोड़कर दोष ग्रहण करते हैं। इसलिए सज्जनों और दुर्जनों का ऐसा स्वभाव जानकर जो साधु पुरुष है वे अपने कल्याण में महापुरुषों की कथा सुनने में लीन रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया कि हर किसी में क्वालिटी भी है और अवगुण भी है, लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे दूसरों के गुणों को ही देखते हैं, अवगुणों को नहीं देखते, दोषों को नहीं देखते। जैसे मांस और मोती, मुक्ता भी वहीं पड़ा है और हाथी के मस्तक का मांस भी वहीं पड़ा हुआ है, तो कौवा मोती नहीं खाएगा, कौवा क्या खाएगा? मांस खाएगा। और हंस क्या खाएगा? मोती खाएगा। तो ऐसे ही जो दिव्य पुरुष होते हैं वो उत्तम पुरुषों के गुणों को देखते हैं, अवगुणों को नहीं देखते। जो विवेकी पुरुष है उनको धर्म तथा खुद की उत्पत्ति का कारण है। जैसे वर्णन श्री वर्तमान स्वामी की दिव्य ध्वनि में हुआ, उसका अर्थ गौतम गर्दन ने धारण किया। गौतम स्वामी से सुदामाचार्य, पुनः जम्बू स्वामी, पश्चात से 5 केवरी हुए, उन्होंने भी उसी प्रकार वर्णन किया। इस प्रकार आचार्यों की परंपरा से कथन चला आया, उसके अनुसार रवि शेणाचार्य का व्याख्यान हुआ। अब ये ग्रंथ लिखा कैसे गया? महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में गौतम स्वामी ने दिव्य ध्वनि सुनी थी और उन्होंने उनके सुधर्माचार्य को बताया, और सुधर्माचार्य ने फिर कानपुर केवरी जो अंतिम केवरी अपने आप अगले केवरियों को परंपरा से बताते चले और जम्बू स्वामी को बताया, और जम्बू स्वामी के बाद जो गुरु हुए उन्होंने सुना, और फिर रवि शेणाचार्य ने सुना, तो उन्होंने इसका लिखित में ये ग्रंथ की रचना की। ये श्री रामचंद्र का चरित्र सभी सज्जन पुरुष सावधान होकर पढ़ो, सुनो। ये चरित्र सत्य का स्वरूप नंदन की प्राप्ति का कारण सर्व सुख देने वाला है, और जो मनुष्य श्री रामचंद्र आदि महापुरुषों का ध्यान चिंतन करते हैं वे अतिशय युक्त प्रमोद भाव को प्राप्त करते हैं। अनेक जन्मों में किया हुआ पाप भी नाश हो जाता है। पद्म पुराण को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने से जो पूर्वगत पाप कर्म है वे पाप कर्म भी निकल जाते हैं, जैसा यहाँ पर वर्णन किया गया है।
पुराणों को पढ़ता है, मन सुनता है, तो उसका पाप अवश्य दूर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए जो विवेकी पुरुष हैं, चतुर पुरुष हैं, वही चरित्र को धारण करते हैं। ये चरित्र मार्ग पुरुषों को प्राप्त करने योग्य है। इस ग्रंथ में 6 महाअधिकार हैं, उनके छोटे अधिकार बहुत हैं। मूल अधिकार के नाम से लोक स्थिति, वंश की उत्पत्ति, वन विहार, संग्राम, लव अंकुश की उत्पत्ति, भव वर्णन, रामचंद्र जी का निर्माण, श्री वर्धमान देवादिदेव सर्व कथा के वक्ता हैं। उन्होंने उनको अतिवीर महावीर कहते हैं। श्री राम के चरित्र का वर्णन करने के कारण श्री महावीर स्वामी है, इसलिए सबसे पहले उनका वर्णन करते हैं। अब कथा शुरू होती है महावीर स्वामी से ही कि राजधानी नगरी में विपुलाचल पर्वत पर तमोधरण में वर्धमान स्वामी विराजमान है। महावीर स्वामी का तमोधरण लगा हुआ है। कहाँ पर? विपुलाचल पर्वत पर। वहाँ राजा श्रेणी गौतम स्वामी से प्रसन्न करते हैं। कहते हैं गौतम स्वामी भगवान महावीर के मुख्य गर्दन है, महामहिम जिनका इंद्रभूति भी नाम है, गौतम स्वामी कहते हैं। गौतम स्वामी कौन थे? हमें ये पहले हमने कथा सुनी है, फिर भी हमें जान लेना चाहिए। जानकारी है गौतम स्वामी के बारे में? गौतम स्वामी, महावीर भगवान और गौतम स्वामी एक ही समय में हुए। इंद्रभूति गौतम 500 शिष्य थे इनके, और ये ब्राह्मणों के पंडित थे, महापंडित। और इनको ये अहंकार था कि मेरे बराबर इस क्षेत्र में कोई भी पंडित नहीं है। लेकिन ऐसे उनको मतलब बड़ा भारी अपने ऊपर मान था। तब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली, और जब दिव्य ध्वनि नहीं खिली तो कौशल ने अवधि ज्ञान से जाना कि कोई उपयुक्त बात नहीं है। भाई दिव्य ध्वनि को ग्रहण कौन करेगा? दिव्य ध्वनि खिलेगी, व्यर्थ चली जाएगी, इसकी भगवान की दिव्य ध्वनि व्यर्थ नहीं जाती। और फिर भगवान की दिव्य ध्वनि जब ही गिरती है जब उसको सुनने के लिए उपयुक्त बात यानी गणधर वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तब उन्होंने अवधि ज्ञान में जाना कि गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम स्वामी जो 500 शिष्यों को लेकर बहुत भारी विद्वान है और ज्ञानामणि करने के उद्देश्य से उनका ज्ञान हृदय में नहीं आ रहा है, तब वो वहाँ पर एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास गए। उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि 7 तत्व 6 द्रव्यों के बारे में उनसे पूछा, तो उनको ज्ञात नहीं था। तो उन्होंने उससे कहा कि देखो मेरे गुरु तो इस समय ध्यान में लीन है, तो मुझे जिज्ञासा हुई है और मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो उन्होंने और धर्मेंद्र ने उनसे प्रश्न किया। जब प्रश्न किया तो उनको उत्तर पता नहीं था। अब 500 शिष्यों के सामने उन्होंने सोचा कि अगर मैं उनसे ये कह दूंगा कि मुझे नहीं आता तो मेरी बड़ी हंसी उड़ेगी, इसलिए जब इसका शिष्य इतना ज्ञानी है तो इसका गुरु कितना ज्ञानी होगा। और देखो उनके पुण्य दौड़े आया तो उससे बोले देख तू लायक नहीं है कि मैं तेरे से शास्त्र अभ्यास करूँ, तू मेरे गुरु के पास ले चल, मैं उनसे ही जाकर शास्त्र अभ्यास करूँगा। और वो गौतमेंद्र यही चाहता था कि ये महावीर स्वामी भगवान के तमोधरण में इंद्रभूति गौतम स्वामी जो थे वो इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये 3 भाई थे, महापंडित थे तीनों महाप्रधान पंडित। तीनों भाई अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान महावीर स्वामी के तमोधरण में गए। और जैसे तमोधरण में जाकर उन्होंने मान स्तंभ देखा तो मान स्तंभ देखते उनका सारा मान गलन हो गया, समाप्त हो गया, इसलिए उसको मान स्तंभ कहा गया। और फिर जो तमोधरण में गए देखते ही उनको जाति स्मरण हुआ, और जाति स्मरण होते ही उन्हें सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान होते ही उन्होंने दीक्षा ली, सभी ने, उन तीनों भाइयों ने, 500 शिष्यों ने, और वो वहाँ जाकर तमोधरण में बैठ गए। तो मुनि महाराज की सभा थी और फिर जैसे ही वो पहुँचे तो वहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी, क्योंकि गौतम स्वामी के अंदर वो ज्ञान जाग गया था जो दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर सकता था। और उसके बाद जब राजा श्रेणी वहाँ पहुँचे महावीर स्वामी के तमोधरण में, क्योंकि राजा श्रेणी भी पहले बौद्ध थे, उन्होंने यशोधर मुनि महाराज के ऊपर उत्तर किया। उसके बाद उनको उसके बाद यशोधर महाराज ने भी क्रोधित ना होकर उनको आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ के जैन धर्म ग्रहण किया। और जिस समय उन्होंने नाक डाला था उनके
गले में उन्हें 7वें नरक का वध हो गया। लेकिन शेणिक राजा शेणिक ने महावीर स्वामी तीर्थंकर के बाद में जाकर जो भक्ति की और भक्ति करके जो पुण्य का अर्पण किया तो 7वें नरक से आकर पहले नरक का बंध कन्वर्ट हो गया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। आने वाले जो उत्तरपणी काल है उसमें जो पहला तीर्थंकर होगा वो पद्मनाथ नाम का राजा शेणिक प्रथम तीर्थंकर होगा। तो जब वहाँ पर अब राजा भगवान का समुद्रण लगा हुआ है और राजा शेणिक में गौतम स्वामी से प्रश्न चल रहे हैं, 60,000 प्रश्न किए थे राजा शेणिक ने। तीनों गौतम स्वामी के एक से किए थे? अरे गौतम स्वामी के लिए इंद्रभूति नहीं, इंद्रभूति अग्निभूति वायुभूति। गौतम स्वामी इंद्रभूति वायुभूति अग्निभूति 3 भाई थे। बाकी तो अरे आप जाओगे तो मुख्य वक्ता आओ तो बात करो। महामंत्र इंद्रभूति भी नाम है। गौतम स्वामी कहते हैं कि पहले युग का कथन, पुनः कुलकर की उत्पत्ति, फिर अकमाचंद्र युग को देखते थे वो भूमि के युगल जीवों को भय उत्पन्न होना, तब प्रथम कुलकर प्रतिश्रुत के उपदेश से भय दूर करना होता है। अब वो कथा सुनाने कि युग का कथन कह रहे हैं कि कैसे युग की उत्पत्ति हुई। तो पहले तो क्या भूमि थे, भूमि में युगल पैदा होते थे और वो बस उनका काम ही जगह का नाम भूमि है तो भोग ही करते थे। जब वृक्ष वृक्ष लगे हुए हैं जो चाया पहन लिया, जो आभूषण मांगा वो आभूषण पहन लिया, जो वस्त्र मांगे वस्त्र पहन लिए, जो भोजन मांगा भोजनांग जाति के वृक्षों से ले लिए, आभूषण मांगा आभूषणांग जाति के वृक्षों से ले लिए और ऐसी वस्त्रांग जाति के वृक्षों से वस्त्र ले लिए। ऐसे करके आनंद से जीवन व्यतीत होता था। लेकिन जैसे ही तीसरा काल खत्म होने को आया तो सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, उनको दिखने लगे। अभी वो काल समाप्त हो रहा है, चौथा काल शुरू होगा और चौथा काल तो कर्म भूमि है। तो जैसे ही उनको वो चंद्र और चंद्रमा दिखे, सूरज दिखे तो उनके अंदर भय व्याप्त हो गया और वो जो है प्रथम कुलकर प्रति शुद्ध के बाद पहुंचे भय दूर करने के लिए। 14 कुलकर होते हैं। तो जब काल परिवर्तन होता है वो भूमि से और कर्म भूमि के बीच में जब काल परिवर्तन होता है तो 14 कुलकर जन्म लेते हैं। 14 कुलकर का मतलब अलग अलग जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का कारण बताने के लिए, ज्ञान की उत्पत्ति कराने के लिए ऐसे कुलकर एक एक करके जब जब जरूरत पड़ती है तो वो जन्म लेते जाते हैं। तो उन्होंने अपने उपदेश की भय समाप्त किया। पश्चात नाभि राजा अंतिम कुलकर कौन हुए? आदिनाथ भगवान के जो पिता थे नाभि राजा ने, उनकी रानी का नाम था मधुदेवी और ऋषभ देव का जन्म हुआ। कुबेर पर्वत में इंद्रदास देव का जन्माभिषेक, बालपीड़ा, राज्याभिषेक, कल्प वर्ष के नष्ट होने पर उत्पन्न हुआ प्रजा को। अब क्या हुआ कि तीसरे काल में तो कल्प वर्ष में तो कुछ करना नहीं पड़ता था। अब हिंदुस्तान के लोगों को फ्री में जो अनाज मिलेगा तो काम कौन करेगा, है ना। अब मान लो नई सरकार आएगी तो कुछ देगी नहीं, तो अब क्या करेंगे, वो नौकरी ढूंढेंगे, जाएंगे अलग अलग जगह पर। ऐसे ही वो भूमि थी तो वो भूमि में कुछ करना तो पड़ता ही था, खाए पिए मस्त। ये सरकार दे रही है, जो कल्प वृक्ष बनी हुई है। अब कल्प वृक्ष नष्ट सरकार फ्री में दे रही है, कल्प वृक्ष बनी हुई है। हाँ, अरे फ्री में पंचम काल की सरकार है, 4 देती है 5 निकाल लेती है। तो तब वो भूमि के जब कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे तो जब सारी प्रजा मिलकर ऋषभ देव भगवान के पास गई। जब ऋषभ कुमार राजा थे उसके पास गई और उन्होंने कहा भगवान हमको भूखे मर रहे हैं, क्या करें। तो अब उन्होंने अति मति करती करके 4-5 तरह के काम बताए। तुम ये काम करो, खेती करो, उन्हें खेती करना सिखाया, वृक्ष उगाना सिखाया, आर्टिफिशियल अभी तक तो पकी पकाई खा रहे थे, अब मेहनत करो। अब क्या करो, मेहनत करो। अब आ गई कर्म भूमि, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, इसलिए कर्म करो, वृक्ष उगाओ, फसल खेती करना सिखाया और जो जो जीवन यापन के साधन होते हैं वो सब कुछ उनको सिखाया। तो कर्म भूमि के नष्ट होने पर प्रजा को दुख और कर्म भूमि की विधि बताने से दूर हुआ। उन्हें भगवान को वैराग्य, केवल ज्ञान की उत्पत्ति, समुद्र की रचना, धर्म से भगवान का निर्माण, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का परस्पर युद्ध, ब्राह्मणों की उत्पत्ति, ईश्वाकुशवंत आदि का कथन, ये ब्राह्मणों की उत्पत्ति भी ऋषभ देव भगवान ने करी। भरत चक्रवर्ती ने, सॉरी, भरत चक्रवर्ती बाद में आए। चक्रवर्ती ने
ब्राह्मणों की उत्पत्ति करी तो केवल स्वाध्याय आदि करना और कुछ मत करवाना। लेकिन अब क्या है, अब वातावरण चेंज हो गया। कल विस्तार से पढ़ेंगे। शांतिनाथ भगवान की